ओए यार ये चेक करो, नेस्ट थर्मोस्टेट ट्रबल शूटिंग केडी सिर्फ 7 की केडी है और वॉल्यूम चेक करो 1000 का वॉल्यूम। मतलब कि भाई ये तुम्हारे लिए गोल्डन कीवर्ड है, इससे अच्छा कीवर्ड हो नहीं सकता। कि मतलब केडी चेक करो, केडी बिल्कुल ही गिरी हुई है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वी आर बैक विद द पार्ट 2 ऑफ ब्लॉगिंग कोर्स। तो यार आज की वीडियो तुम्हारे ब्लॉगिंग करियर की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तुमने अगर ब्लॉगिंग करियर 4 साल पहले शुरू किया था, 5 साल, 1 साल, 1 महीना पहले शुरू किया था, अगर तुम्हारी ये वाली वीडियो तुम्हारे ब्लॉगिंग में वैल्यू ऐड ना करे तो भाई तुम अनसब्सक्राइब करके चले जाना, तुम गालियां लिख के चले जाना, तुम्हारा जो दिल करता है तुम कमेंट सेक्शन में करके चले जाना। मैंने अपना 5 साल का जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस था ब्लॉगिंग का सारा मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने की मैं कोशिश पूरी करूंगा। कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेट्स सपोज आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है और उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, तो आप गाड़ी को सजा के किधर रखोगे? पहले तो मुझे ये बताओ। आज मैं आपको गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालना सिखाऊंगा और उसके बाद दूसरी बात ये कि बाहर से अगर तुम किसी दुकान पे जाते हो और बाहर वो उसका लिखा हुआ है कि यार ये ना फार्मेसी की दुकान है, और अंदर जाते हो, अंदर तुम्हें जाके मिलती है कि यार ये गाड़ियों की वर्कशॉप की दुकान है, उधर मोटरसाइकिल खुल रहे हैं, मोटरसाइकिलों के मोबाइल डल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या डल रहा है। ठीक है, बाहर से तो तुम कहते हो कि यार ये फार्मेसी की दुकान थी, तो अंदर से ये सिस्टम सारा चेंज हो गया। आज मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा और उसके साथ तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हारे पास गाड़ी भी आ गई है, पेट्रोल भी आ गया और तुम्हारे पास डेस्टिनेशन नहीं है। वो तुम इधर गलियों में फिर के तुम अपना पेट्रोल खत्म कर दोगे, फायदा क्या होगा जब तो तुम्हारे पास डेस्टिनेशन ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में सारी चीजें मैं कवर करने जा रहा हूं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां चल के देखते हैं कि हमने आज की जो वीडियो डिजाइन की है इसमें हमने क्या क्या कुछ ऐड किया है। तो बहुत कुछ आज मैंने आपको बताना है, तो आपने बस लगा ली ये वीडियो, तो बस आपने सारी देखनी है। आपने इतनी वीडियो तो देख ही ली है, तो एक ये वाली वीडियो देख लोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आई स्वेयर अगर आप ये वाली वीडियो देखते हो ना, तो भाई आपकी वैल्यू, आपका ब्लॉगिंग जो कैरियर है ना, वो यहाँ से मतलब कहीं ऊपर जाने वाला है। ठीक है, जिधर हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले आपने यहाँ पे ना टाइप कर लेना है risehacker.com। ठीक है, वेबसाइट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक पड़ा हुआ है, तो आपने सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना और यहाँ पे जो स्पेशल की कैटेगरी लिखी होनी, क्योंकि आप सब लोग ना मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। ठीक है, आपने यहाँ पे स्पेशल की कैटेगरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे ना ये वाली जो दूसरा है ना कि कीवर्ड स्ट्रेटजी एंड नीश रिसर्च, आपने इसको जो ब्लॉग है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने ऑल द वे डाउन नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको 2 डाउनलोड के बटन मिलेंगे। ठीक है, पहला है नीश रिसर्च शीट, इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, और वो डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये शीट डाउनलोड होगी। ठीक है, इसको साथ हम ओपन कर लेते हैं। और दूसरा हमारे पास है थीम फाइल। ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे यूज होगी। ठीक है, थीम फाइल भी डाउनलोड होगी और हमारी जो है नीश रिसर्च शीट वो भी डाउनलोड होगी। ठीक है, सबसे पहले अब हमने ये फाइल खोले नहीं, ये एक्सेल की फाइल होगी। ठीक है, बड़ी मेहनत से बनाई है भाई, 450 प्लस निशीज है जिसके अंदर, जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपने काम करना है। ठीक है, और इस तरह की वीडियो, मतलब इस तरह की पूरी कोई भी शीट आप कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले तो ना यहाँ पे हम टूल्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या ये टूल्स का शीट है, टूल्स है, ये वीस्टेट है, उबर सजेस्ट है, उसके बाद वर्ड्स में सर्फ है और उसके बाद कीवर्ड सर्फर है। ठीक है, ये वो टूल्स हैं जिनका हमें पता लगेगा कि भाई जब हम गूगल पे सर्च करेंगे ना, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्या कहते हैं सीसीटीवी कैमरा सर्च करता हूँ। ठीक है, सीसीटीवी कैमराज इश्यूज। ठीक है, अब सीसीटीवी कैमरा इशू यहाँ मैंने सर्च किया, जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे देखो ये नीचे डोमेन अथॉरिटी बता रहा है और इसके जो विजिट्स हैं वो बता रहा है ये। ठीक है, ये कौन बताएगा? ये हमें यही वाले जो ये जो टूल्स है ना, यहाँ पे मैंने 4-5 एक्सटेंशन दिए, इनमें से आपका जो दिल करता है एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। बट मैंने मेरी जो ये एक्सटेंशन डाउनलोड हुई है ना, ये वाली, तो मेरी जो ये एक्सटेंशन डाउनलोड हुई है ये कीवर्ड सर्फर की एक्सटेंशन है, तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये है फ्री वाली एक्सटेंशन है, बिल्कुल फ्री, आपसे कुछ कोई पेड नहीं लेंगे क्योंकि हम अभी फ्री कर रहे हैं। पेड पे भी हम आएंगे, पेड टूल्स पे भी। बट अच्छा, उसके बाद है ना यहाँ पे तुम नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे एक सेक्शन पूरा बना हुआ है 500 प्लस निशीज चाहिए ब्लॉगिंग के लिए। आप यहाँ पे पूरी ये देख सकते हो। ठीक है, पूरी 500 प्लस निशीज है, बहुत ज्यादा निशीज है, काफी ज्यादा मैंने यहाँ पे निशीज डाल दी। ठीक है, और जो सबसे हाई पेइंग निशीज है ना, हाई पेड, वो मैंने यहाँ पे उठा के मैंने ये यहाँ पे रख दी है। तकरीबन कोई 10 निशीज है ये वाली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रख दी है। अब हमने क्या करना है, अभी हमने इसके अंदर वैसे नहीं चले जाना, ये भी अभी माइक्रो में है। ठीक है, अभी हमने इनके अंदर भी जाना है, हमने मैक्रो जाना है। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ से ना ये टेक की निश को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक बार शीट समझा दूं, ये रैंकिंग क्या है। रैंकिंग ये है कि हमने उस वेबसाइट को टारगेट करना है जिसकी ट्रैफिक 1000 से 30,000 के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये जो 1000 से 30,000 के अंदर ट्रैफिक क्या होती है, ये एक बिगनर ट्रैफिक होती है। 30,000 से ऊपर नहीं जाना और 1000 वाली से नीचे नहीं जाना, क्योंकि अगर 1000 वाली से नीचे वाली को हम टारगेट करना शुरू करेंगे ना, तो मतलब वो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इन द सेंस कि वो वेबसाइट पहले हिट हुई, अगर हम उसके कीवर्ड लेके आएंगे, उसके कीवर्ड पे आर्टिकल लिखेंगे तो फायदा नहीं है। ठीक है, तो 1000 से ऊपर और 30,000 से नीचे किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ से ये देखो, इंश्योरेंस है, डॉग कॉलर है, पेट फूड है, प्लांट फॉर इंडोर प्लांट
डिमांड है, एजुकेशन है, टेंट्स है, मतलब सारी ना मैंने प्रीमियम निशेस जो है वो उठा के यहाँ पे रख दी है। बाकी आप वो भी देख सकते हो भाई, वो ये नहीं कि वो बिल्कुल ही बेकार निशेस है, ये नीचे वाली ये भी अच्छी निशेस है। अगर आपको इनमें से भी अच्छी लगता है, इनमें से आपने उठानी है उसको और अपना रिसर्च करना है। एक ऐसी नीच रिसर्च करनी है कि जिसके ऊपर कोई बंदा अगर आपको कहे ना कि यार इसके ऊपर तुम 1000 आर्टिकल लिख दो, तो तुम 1000 आर्टिकल लिखने के लिए तैयार हो, तुम्हारा माइंड एग्जॉस्ट ना हो, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले ना हमने यहाँ पे टेक की नीच के ऊपर आ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपना ब्राउजर खोले, तो ब्राउजर खोलने आप ये एक आप बड़ी मजे की आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ, आपको कोई भी नहीं बात बताएगा, ठीक है। खैर सबसे पहले तो मेरी ये मल्टीपल क्या कहते हैं एक्टिव है एक्सटेंशन, तो इस वजह से ना ये ओवरलैपिंग हो रही। तो सबसे पहले ना मैं इस एक्सटेंशन को यहाँ से रिमूव कर दूँ ताकि ये हमारी ये ओवरलैपिंग ना हो। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब होप सो कि हमें ओवरलैपिंग नहीं दी, सिर्फ एक हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब ना यहाँ पे ना सबसे पहले ना तुमने गूगल यूएसए लिखना है, ठीक है। जैसे तुम गूगल यूएसए लिखोगे, पहला लिंक खोलोगे तो तुम्हारा जो है ना गूगल वो पाकिस्तान से शिफ्ट होकर यूएसए पे चले जाएगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान की ट्रैफिक को टारगेट नहीं करना, हमने टारगेट करना यूएसए की ट्रैफिक को, जहां पे हमें पैसे मतलब क्या भर भर के पैसे मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूएसए के गूगल में आ गए और यहाँ पे हमने जैसे हमने टेक की नीच सेलेक्ट की ना, अब टेक की एक माइक्रो नीच है, टेक के अंदर स्मार्ट गैजेट्स आ जाते हैं, होम अप्लायंसेस आ जाती हैं, उसके बाद सीसीटीवी कैमरास आ जाते हैं, लाइटें आ जाती हैं, स्मार्ट होम, मतलब कि सारी चीजें आ जाती हैं। हम इस पे जो फोकस करने लगे ना, हम करने लगे होम गैजेट्स के ऊपर। अब होम गैजेट्स के ऊपर किस तरह से, लेट्स सपोज कि हम क्या कहते हैं जो घरेलू चीजें हैं उसके स्मार्ट होम लेके गए थे यहाँ पे, ठीक है। स्मार्ट होम, ठीक है। जैसे हम स्मार्ट होम लिखेंगे तो हमारे सामने डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। ये ऊपर वाली स्पॉन्सर वाली, इनको हमने नहीं यूज करना, ये स्पॉन्सर वाली, ये भी स्पॉन्सर वाली, ठीक है। यहाँ पे नीचे पीसी मैगजीन आ गई है, अमेजोन आ गई है, टेक टारगेट आ गई है, ठीक है। और अमेजोन वगैरह को भी टारगेट नहीं करना। टेक टारगेट की कितनी ट्रैफिक है, इसकी भी ज्यादा ट्रैफिक है, बट मैं ना आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि जो निश है ना ये हाई पेइंग है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ना इसको ओपन कर लो लिंक को, और यहाँ पे ना तुम्हें मैं एचआरएफ का जो है ना ट्रैफिक चेक कर, ठीक है, कि एज बताता है कि ये ट्रैफिक पर वेबसाइट पर मंथ कितनी ट्रैफिक ले रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे और हमने इसका जो है यूजर नेम है, यूजर नेम कह रहा हूँ, ये यूआरएल है, ये कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना और हमने इसको सर्च ट्रैफिक पे कर देना कि भाई हमें बताए कि इस वेबसाइट पे मंथली कितनी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखोगे 21.4 मिलियन की ट्रैफिक आ रही है और यहाँ पे नीचे ट्रैफिक वैल्यू कितनी है 13.4 मिलियन, मतलब कि पर मंथ ये वेबसाइट 13.4 मिलियन डॉलर जनरेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे सितंबर में देखो 21.2 मिलियन विजिट्स हैं, 22.2 मिलियन विजिट्स हैं, जुलाई में 20 मिलियन विजिट्स थे, 18 मिलियन विजिट्स है, ठीक है। अब क्या करना है, अब तुम इसको क्रॉस करो और यहाँ पे ना स्मार्ट होम है, स्मार्ट होम से ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हमने जितनी भी देखी है ना ये देखो ये 6 लाख वाली ट्रैफिक वाली है और ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है, सी नेट है। अब ना हम थोड़ा सा इसके अंदर डीप डाउन जाते हैं। डीप डाउन किस तरह से जाना है, हम यहाँ पे टेक टारगेट को ओपन करो, इसको ओपन करने के बाद ना हमने क्या करना है कि हमने ना इसके ना किसी भी एक आर्टिकल के अंदर आ जाना है, ठीक है, और इसका एक को ना कोई एक आर्टिकल खोल लेना है। जैसे हम इसके होम पे जाते हैं और होम पे ना ये इसके सारे मतलब के आर्टिकल यहाँ पे शो हो रहे हैं, फाउंडेशन, स्मार्ट सिटी, होम, टॉप 12 IoT रिस्क थ्रेड्स, की कंसिडरेशन फॉर सेटिंग IOMT, ठीक है, वेंडर्स और 9 IoT ट्रेंड्स, ठीक है। इस तरह के ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका ये वाला जो है टाइटल है कॉपी करके हम इधर अगर पेस्ट कर देते, सबसे पहले तुम सीपीसी चेक कर लो, 6.9 तकरीबन $7 का सीपीसी मिलेगा। एक क्लिक के ऊपर आपको $7 मिलेंगे, ठीक है। इतना मतलब कि हाई प्रीमियम निश है, ठीक है। सबसे पहले तो ना हमने ये यूआरएल कॉपी कर लिया, यूआरएल नहीं कॉपी करना था, हमने ये कॉपी करना था, ठीक है, IoT ट्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहली वेबसाइट यही रैंक कर रही है, उसके बाद ये मोबीडेव है, ठीक है, mobidev.biz, ये देखो इसकी 16,000 ट्रैफिक है। इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये .biz है, ठीक है। अगर हम .com के डोमेन ले लेंगे तो इसको हम इजीली डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये देखो टेक नेटिव, इसकी 26,000 की ट्रैफिक है, इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो ये है wavelabsoftware.com, ठीक है, इसकी 1,000 की ट्रैफिक है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या सीन। ये वेबसाइट है, ये टेक, डेटा साइंस वगैरह, मशीन लर्निंग, iOS, एंड्रॉइड, ये मतलब कि देखो आप इसको आप ना डाउन बहुत इजीली कर सकते हो क्योंकि किसी ये एक निश पे काम नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो डाटा साइंस भी आ रहा है, मशीन लर्निंग भी लेके आ रहा है, एंड्रॉइड पे भी चला गया, एप्पल को भी टारगेट कर रहा है, वेब यू, इसने सारी मिक्सचर करके ना अपनी वेबसाइट के अंदर डाल दी, ठीक है। इसको हम टारगेट कर सकते हैं और बहुत ईजिली इसको डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको टारगेट किस तरह से करना है और इसके जो कीवर्ड्स हैं वो हमने किस तरह से निकालने हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये टेक नेटिव है,
ये हम देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल आर्टिकल लिखा हुआ है, मतलब बहुत सिंपल आर्टिकल लिखा हुआ है। इसको तो डाउन करना मतलब चुटियों का काम है, ठीक है। ये चेक तो करो यार, मतलब कोई मतलब ना हेडिंग है, ना बुलेट पॉइंट है, ना टेबल, मतलब ना कोई इमेज भी नहीं लगाई हुई, पूरी तरफ बस उठाया एआई से और डाल दिया, बस मुझे तो यही लग रहा है। इसको बड़ी अच्छी तरह से हम डाउन कर सकते हैं, ठीक है। हमें अब ना हमारी ये 3 कंपैरेटर वेबसाइट है, ये मिल गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने ना इन सब के होम पेजेस में आ जाना है, ठीक है। होम पेजेस में आने के बाद ना हमने क्या करना है कि हमने ना इनके जो क्या कहते हैं कीवर्ड्स है ना, हमने उनके कीवर्ड्स फाइंड करना है। एक तो ये तरीका है कि होम पेज पे आके मतलब कि यहाँ से जो इन्होंने जो आर्टिकल वगैरह लिखे वहां से कीवर्ड फाइंड किए जाए। एक दूसरा तरीका है कि हम इनके साइट मैप हम फाइंड कर ले जाए और साइट मैप से इनके हम क्या कहते हैं कीवर्ड पे चले जाए, ठीक है। बट इज एच एसेंशियल फॉर यूके रीजनलाइजेशन, ये मतलब स्मार्ट होम से ना थोड़ा सा मतलब दूर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेशन है, मतलब कि मिक्स कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। हमने किसी एक को फोकस करना, हमने मिक्स कंटेंट में नहीं जाना। यहाँ पे अगर हम इसके होम पे आए तो मतलब बहुत ही सिंपल वेबसाइट बनी हुई है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ये तो किसी और तरफ निकल जाएगी, इसको मतलब ये वो हमारी वाली कैटेगरी नहीं है ये, ठीक है। ये है कोई मतलब हमारे वाली कैटेगरी, ठीक है। और हम स्मार्ट होम में लेट्स सपोज हम स्मार्ट होम में जाना चाहते हैं कि स्मार्ट होम के जो सीसीटीवी कैमराज हैं या फिर जो एलजी टीवी जो टीवी वगैरह है उनके सोल्यूशन के हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं एलजी टीवी स्क्रीन नॉट टर्निंग ऑन, ठीक है। जैसे हमने ये लिख दिया तो हमारे सामने ये देखो कुछ इस तरह की वेबसाइट्स आ गई। इनकी भी ना ट्रैफिक चेक करो, ये देखो इसकी 5000 की ट्रैफिक है, ठीक है। और इसकी फिक्स होम स्टार्टर इसकी ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। इसको अभी हम टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी 5000 वाली ये देखो, इसकी 5000 की ट्रैफिक, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और इसके अलावा और यहाँ पे गुड होम ऑटोमेशन है, ठीक है। इसको भी एक दफ़ा हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 वेबसाइट हमने यहाँ पे ओपन कर ली हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये वेबसाइट, ठीक है, और ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। ये देखो, और इसका हम आर्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मली, मतलब ये नहीं कह सकते मतलब बहुत हाई लेवल है, मतलब बस कंटेंट ही लिखा हुआ है। टेबल वगैरह अभी तक मुझे नजर तो नहीं आया कोई टेबल ऐड हुआ हो, बट इसको भी हम इजीली डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बट टेबल वगैरह कोई ऐड नहीं किया, हम थोड़ा सा ना इससे अच्छा कंटेंट लिख कर इस वेबसाइट को डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना सबसे ऊपर आ जाना है, इसके होम पेज पे आओ। होम पेज पे आने के बाद ना ये देखो, यहाँ पे ना हमें टेक के रिलेटेड ना कीवर्ड्स मिलेंगे। अभी देखो, नेस्ट थर्मोस्टेट ट्रबल शूटिंग कॉमन प्रॉब्लम एंड फिक्सेस, ठीक है। लेट्स सपोज हमारा ये एक कीवर्ड है, कॉपी कर लो इसको। कॉपी करने के बाद ना यहाँ पे कीवर्ड पेस्ट कर दो, ठीक है। अब इसको ना सबसे पहले ना आपने ये कर लेना है कि रिमूव हाइपरलिंक कर लेना, ठीक है। ये हमारा पहला कीवर्ड आ गया। अब ना इस तरह ही ना हमने जो है ना कोई 5 से 10 कीवर्ड इकट्ठे करने हैं। ये है नेस्ट नो पावर RH, ठीक है। एक ये कीवर्ड है, इसको भी यहाँ से उठा लो, ठीक है। कंट्रोल C कर लो और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल D कर दो, ठीक है। इसका भी रिमूव लिंक कर दो, ठीक है। 2 हमारे पास कीवर्ड होगी। इस तरह हमने ना 5 यहाँ से जो कीवर्ड है ना वो ये देखो, तुमने एक चीज नोटिस की है, ये वेबसाइट काम कैसे कर रही है। पहला आर्टिकल लिखा है नेस्ट थर्मोस्टेट ट्रबल शूटिंग, ठीक है, नेस्ट के बारे में। ये मैक्रो में है, अब चेक करना। दूसरा है नेस्ट नो पावर टू HS, नेस्ट आ गया, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा है नेस्ट ब्लिंकिंग ग्रीन लाइट, 3 हो गए। नेस्ट पे ही काम कर रही, ठीक है। चौथा इसने वीडियो पे चलेगा। 5वां चेक करो नेस्ट थर्मोलाइट ब्लिंकिंग, ठीक है। 6वां चेक करो नेस्ट थर्मोस्टेट बैटरी। मतलब कि एक ही कीवर्ड को मतलब कि डिफरेंट एस्पेक्ट से लिख। अब आपने ये डिफरेंट एस्पेक्ट किस तरह से लेके आने वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जो हमने ये 2 कीवर्ड यहाँ पे हमने निकाले, इस तरह हमने ना 5-10 कीवर्ड निकाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये कीवर्ड सेलेक्ट करना है और हमने यहाँ इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे हमने लिखना है href कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड टूल पे जाना है href के, और यहाँ पे जाके हमने कंट्रोल V पेस्ट कर देना और हमने कहना है कि यार हमें ना US सेलेक्ट लाजमी करना है और हमने कहना है कि यार हमें ना कीवर्ड दो। अब ये चेक करो, ओए यार ये चेक करो, नेस्ट थर्मोस्टेट ट्रबल शूटिंग KD सिर्फ 7 की KD है और वॉल्यूम चेक करो 1000 का वॉल्यूम। मतलब कि भाई ये तुम्हारे लिए गोल्डन कीवर्ड है, इससे अच्छा कीवर्ड हो नहीं सकता। कि मतलब KD चेक करो, KD बिल्कुल ही गिरी हुई है, ठीक है। और वॉल्यूम चेक करो 1 का वॉल्यूम, भाई तुम इस पे लिख के रैंक कर सकते हो, लिटरली तुम रैंक कर सकते हो, ठीक है। पहला कीवर्ड हो गया हमारा। अब जो दूसरा कीवर्ड है वो भी हम चेक कर लेते हैं। यार ये मतलब कि कमाल नहीं हो गया, मजा नहीं आ गया। अब जो दूसरा कीवर्ड है, ठीक है, ये इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे जाते हैं और इसको हम फाइंड कीवर्ड करते हैं। यहाँ से US लाजमी सेलेक्ट करना क्योंकि हमने पाकिस्तान को टारगेट नहीं करना, US को टारगेट करना। ओ भाई साहब मजे, मतलब कि कमाल हो गया। ये चेक करो, नेस्ट नो पावर टू RHY, ठीक है। KD 4 की सिर्फ 4 ही KD और वॉल्यूम 400 का। तुम्हारी इनिशियल वेबसाइट है, तुम इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। बहुत मतलब गोल्डन कीवर्ड तुम्हें मिल गया, ठीक है। अब तुमने ना
ये हमने फाइल यहाँ पे देखना है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये डाली। अब ना कंपेरेटर में क्या करना था, हमने कंपेरेटर में एक सेकंड में ना इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर, ओह सॉरी बी को नहीं, ए को एक्सपैंड करना है, थोड़ा सा मैं एक्सपैंड कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेरेटर की ये जो वेबसाइट है ना, ये अब हमारी कंपेरेटर वेबसाइट है। अब हमने गुड होम ऑटोमेशन, ठीक है, ये होम ऑटोमेशन की है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कंपेरेटर की वेबसाइट में इसका लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह हमने ना अपने को 5 कंपेरेटर फाइंड करने हैं। 5 कंपेरेटर फाइंड करने के बाद हमने उनके यहाँ पे लिंक किस तरह से पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे हमने इसका कीवर्ड ये निकाल ली है, और कीवर्ड के बाद ये जो क्या कहते हैं कंपेरेटर की वेबसाइट के लिंक है वो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब इनकी ट्रैफिक एक से, जो इस आर्टिकल की ट्रैफिक थी वो 1000 से 30,000 के दरमियान ट्रैफिक थी, और केडी भी आपका देखिए मतलब बहुत ही लो केडी और इस तरह, ठीक है। ये मैंने अपनी कुछ निशेस दिए, ये भी तुम देख सकते हो, और ये था हमारा पार्ट 2। अब पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि अब हमने इससे को नेक्स्ट लेवल में किस तरह से लेके जाना है, एक वेबसाइट को स्क्रैप किस तरह से करना है सारे कीवर्ड। और एक रह गई बात जो कि थी, जो हमने वो थीम फाइल डाउनलोड की है, उसका हमने क्या करना है। सबसे पहले तो जो पार्ट 1 में मैंने आपको ब्लॉगर की वेबसाइट बताई थी, तो आपने सबसे पहले ये यहाँ पे थे हम राइट साइड में, ठीक है, ब्लॉगर की अपनी वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ पे ना थीम पे चले जाना है, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ ना मैंने कुछ पोस्टें लिख के लगाई हुई है, ठीक है, ये वाली ना, तो आपने भी ना यहाँ से ना क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी भी पोस्ट स्टार्ट हो जाएगी। वो मैं कंटेंट राइटिंग की कोर्स में बताऊंगा कि आपने पोस्ट किस तरह से लिखनी है, ठीक है। अभी हम जाएंगे, अभी पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी हमने बहुत आगे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, पोस्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये पेजेस है, आपने पेजेस भी बना लेने, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये मैंने इस वजह से बताया कि ताकि हमारा ज्यादा टाइम जाया ना हो, ठीक है। थीम में आ जाओ, थीम में आने के बाद यहाँ पे ना एरो पे क्लिक करो, यहाँ पे रीस्टोर का ऑप्शन है, रीस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करो, जो हमने फाइल डाउनलोड किया ना यहाँ पे इसको क्लिक कर दो। इसका आगे तुम्हारे 2 ऑप्शन फिर आ जाएंगे, एसईओ रॉकेट और मैक कॉक्स, ठीक है। तो तुमने ना एसईओ रॉकेट में चले जाना, और यहाँ पे जो प्रीमियम वाला वर्जन है तुमने इसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे तुम इसको रिस्टोर कर लोगे तो थीम तुम्हारा लग चुका है। अब हम सबसे पहले अपना ब्लॉग व्यू कर लें कि हमारा किस तरह से लग रहा है, ठीक है। ये एसईओ रॉकेट वाला तुम्हें मैंने बता दी कहाँ से, ये देखो ऊपर एसईओ रॉकेट आ रहा है, ये देखो इस तरह से की सेटिंग है, और यहाँ पे तुम नीचे आओगे, अभी ना मैंने इसकी सेटिंग करनी है, मतलब अभी इतनी अच्छी सेटिंग हुई नहीं हुई, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, तुमने ना सबसे पहले ना यहाँ पे वापस आ जाना है लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर आने के बाद तुमने क्या करना है कि तुमने सबसे पहले अगर तुम्हारी टॉप नेविगेशन यहाँ पे, ये सारी टॉप नेविगेशन जितनी भी है ये सारी तुमने खत्म करनी है, ठीक है। तुम्हें टॉप नेविगेशन ये भी चाहिए, यहाँ पे एडिट पे और टॉप नेविगेशन जो भी है ना सारी इसको डिलीट कर दो, ठीक है। टॉप नेविगेशन तुम्हारी देखो यहाँ पे होगी खत्म, ठीक है, ये खत्म हो, ये आइकन रह गए, इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है। हमें तो सिर्फ एक मेन्यू चाहिए, हमें 2 मल्टीपल मेन्यूज नहीं चाहिए, ठीक है। काफी लोग मांग रहे थे भैया एसईओ रॉकेट का हमें थीम कहाँ से मिलेगा, तो मैंने वो आपको बता दिया कि आपने वहां से वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब ये देखोगे हमारी पूरी टॉप नेविगेशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे लोगो आ रहा है और ये नीचे बल चीज में ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो पोस्ट स्टाइल, फीचर, पेजेस, कैटेगरीज, यहाँ पे कोई और नाम लिखे, हमने अपने नाम लिखने हैं, ठीक है। अब तुमने ये नाम किस तरह से जनरेट करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, बट अभी पहले वीडियो बहुत लंबी होगी, तो अभी ना मैं तुम्हें ना सबसे पहले मेन सेटिंग इसकी बता देता हूँ कि हम ना इसके जो नाम है ना वो एआई से भी जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट स्टाइल है, हमने पोस्ट स्टाइल नहीं लिखना, हमने यहाँ पे अपने कोई भी लिख देनी है, जैसे RDP, ठीक है, क्योंकि मैंने एक RDP की कैटेगरी यहाँ पे डाली हुई है। यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो ये तुम लेबल देख लेना कि इसका लेबल क्या आ रहा है, यहाँ पे सर्विसेज आ रहा है, सर्विसेज के अंदर RDP आ रहा है, ठीक है। अब तुमने क्या करना है कि तुमने यहाँ पे सर्विसेज को स्पेलिंग सेम रखना है, ठीक है। तुमने एक सेकेंड, यहाँ पे सर्विसेज के अगर स्पेलिंग में कॉपी कर लूँ यहाँ तक, ठीक है। सर्विसेज तो मैं लिख देना यहाँ पे, ठीक है, इसको बैक स्पेस कर देना, सर्विसेज तो मैं लिख दिया। अब तुमने क्या करना है कि सर्विसेज का जो अंदर तुमने एक RDP की कैटेगरी बनाई, जिससे वो मेन्यू नहीं होता, आप माउस ऊपर लेके जाते हो तो नीचे वो और शो हो जाता है, ठीक है। हमारी सर्विसेज का मेन मेन्यू सर्विसेज के अंदर एक RDP का है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पे इसका एक मेन्यू बनाना है, और मेन्यू यहाँ पे अगर हम इसको एक बार सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद हमने यहाँ पे ऐड आइटम करेंगे, ऐड आइटम करने के बाद यहाँ पे ये कह रहा है ये लिखो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक हैश लगाना है, ठीक है, मतलब ये वाला इसको अंडरस्कोर भी काटा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे RDP, स्पेलिंग सेम रखनी है हमने, ये देखो बड़ा R बड़ा D छोटा, ठीक है, RDP, ठीक है, इस हमने लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो हमारा क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये RDP पे क्लिक करोगे ना तो RDP के अंदर जो इसका जो स्लग होगा ना वो हमने यहाँ पे कॉपी और वहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्विसेज के ऊपर जाता हूँ, सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो सर्विसेज वाला लेबल है ना पूरा, ये हमने ना इसको कॉपी करके पेस्ट देना है, ठीक है। यहाँ पे Ctrl+C कर लो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, ये सेव कर दो, ठीक है। RDP हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, ऊपर यहाँ पे हमने इसको सर्विसेज के नीचे लेके आना ताकि सर्विसेज का हमारा एक होवर वाला वो खुल जाए, ठीक है। इसको हम ऊपर लेके आएंगे ताकि ये सर्विसेज के जो नीचे ये वहाँ पे आ जाए, ठीक है।
यहाँ पे देखो सर्विसेज के नीचे हमने आरडीपी का बना दिया और आरडीपी के अंदर वो बनाया। हम इसको सेव करके चेक कर लें कोई इश्यू तो नहीं आ गया। तो लेट्स सपोज हम होम पे जाते हैं, ये पोस्ट आइल था, देखो सर्विसेज वाला, सर्विसेज के नीचे ये देखो आरडीपी का ओपन हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कहते हैं कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बना देनी, सर्विसेज आरडीपी को जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो एक आर्टिकल है ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इस तरह फीचर पेजेस और इस तरह सबको हमने चेंज कर देना है। जल्दी से मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले वापस चले जाता हूँ और यहाँ पे जो मेरी ये पोस्ट है ना, इनको मैं न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। न्यू टैब में ओपन करने के बाद तुम्हें मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। SOT यहाँ पे ना नाम सेम रखना, ठीक है इसका। तो यहाँ पे हम वापस चले जाते हैं लेआउट के ऊपर और मेन मेन्यू के ऊपर। मेन मेन्यू के अंदर यहाँ पे फीचर था, फीचर को चेंज करके हम यहाँ पे डाल देते हैं सर्विसेज, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डालने के बाद अब सॉफ्टवेयर का हमें जो ये आई थिंक ये वाला था, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर हमने ये जो सॉफ्टवेयर है ना इसको हमने क्लिक करना है और इसका जो हमने ये ऊपर वाला यूआरएल ना ये कॉपी करना है और कॉपी करके हमने यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हो गया, इसको हमने सेव कर देना है। जैसे हम सेव करेंगे चेक करेंगे ये फीचर लिखा हुआ है, फीचर की जगह हमारा वो आ जाएगा सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर आ गया। अब नीचे तुम इसकी सब कैटेगरी भी बना सकते हो, जिस मैंने तुम्हें पीछे वाली बनानी सिखाई है, एक अंडरस्कोर लगाना है और इसका सब कैटेगरी तुम्हारी बन जाएगी, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, अब तुमने ना यहाँ पे देखो बैनर इमेज आ रही है, ये भी शो नहीं हो रही है अच्छी तरह से। यहाँ पे हमने अपना लोगो भी चेंज करना है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे फेसबुक वगैरह और ये ब्लॉग आर्काइव जो शो नहीं हो रही, इन चीजों को भी हमें डिलीट करना है। अब हम ये किस तरह से डिलीट करेंगे, सबसे पहले तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे साइड बार में ये जो फेसबुक वगैरह है ये इसको डिलीट कर दो, पकड़ के एडिट करो, रिमूव कर दो, ठीक है। हमें अब इफ नहीं चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल लिंक हमने लगाना। उसके अलावा ये आर्काइव वाली जितनी है इसको भी रिमूव कर दो और उसके अलावा तुम्हें कैटेगरीज भी नहीं चाहिए क्योंकि कैटेगरीज हमने ऊपर शो करवा दी हैं, कैटेगरीज भी तुम रिमूव कर दो, ठीक है। और उसके अलावा ये HTML जावास्क्रिप्ट ये भी नहीं अभी हमें चाहिए, इसको भी रिमूव कर दो। ये बैनर इमेज वाली है, ठीक है, ये भी रिमूव होगी। उसके अलावा अब तुम रिफ्रेश करोगे तो तुम देखना ये फेसबुक ब्लॉग पोस्ट और ये जो ऊपर बैनर इमेज आ रही है तीनों चीजें रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तुम्हारा एक अच्छा सा ब्लॉग मतलब कि बन जाएगा, ठीक है। अब ये चेक करो, ठीक है। अब रिसेंट पोस्ट आ रही है, ठीक है, रिसेंट पोस्ट आ रही है। उसके अलावा ये पॉपुलर पोस्ट आ रही है। ये जो सर्च वाला है इसको सबसे ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे सर्च ब्लॉग है इसको ना सबसे ऊपर आप ये रख देना, तो क्या ताकि अच्छा लगे, एक ना वेल ऑर्गेनाइज्ड लगे हमारी वेबसाइट। यहाँ पे सर्च ब्लॉग आ गया, इसको यहाँ पे सेव कर देना और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो तुम्हारा ये सर्च ब्लॉग सबसे टॉप पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब क्या करना है, तुम्हें जो लोगो है लोगो चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। अपना लोगो लगाना है, वो किस लगाना है वो भी तुम्हें मैं बताता हूँ। और उसके अलावा नीचे यहाँ पे जो टैग्स हो रहे हैं इसको भी रिमूव करना है, हमें टैग्स नहीं चाहिए। और यहाँ पे नीचे ये जो सोशल आइकन है इनको भी हमने चेंज करना है। तो किस तरह से चेंज करेंगे, सबसे पहले तुम नीचे आ जाओ, यहाँ पे जो टैग्स हैं इसको क्लिक करो, रिमूव कर दो कि हमें टैग नहीं शो करवाने हमने फुटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये सोशल फुटर है इसको भी एडिट कर लेना। एडिट करने के बाद यहाँ पे G+ भी हमें नहीं चाहिए, हमें ट्विटर भी नहीं चाहिए, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम चाहिए, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम यहाँ पे क्लिक कर देना, यहाँ पे अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूआरएल पेस्ट कर देना, जैसे www.instagram.com/ricehacker, ठीक है, ricehacker, ठीक है। ये तुम सेव कर लोगे। और इसके अलावा अगर तुम YouTube का बनाना चाहते हो तो YouTube का भी तुम बना सकते हो। ऐड न्यू आइटम पे करोगे, यहाँ पे तुमने लिखना है YouTube, ठीक है। YouTube लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे YouTube का जो भी तुम्हारे चैनल का यूआरएल है वो भी तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तुम सेव कर देना और यहाँ पे सेव करके दोबारा वापस आ जाओ और यहाँ पे रिफ्रेश कर लोगे तो तुम्हारे ये चेक करना आइकन सारे खत्म हो जाएंगे। YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम का 3 ये आइकन रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बाकी सारे खत्म कर दिए, ठीक है। मैक्सिमम चीजें हमने वेबसाइट की सेट कर ली हैं, एक चीज रह गई है लोगो हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आ जाओ, यहाँ पे शो हो रहा होगा कि वेबसाइट का लोगो, ये देखो लोगो आ रहा है, राइसटेक का हेडर बताया, ठीक है। यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तुम्हारे जो लोगो बनाया हुआ है तुम यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ पे तुम क्लिक करोगे, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी तुमने अपना लोगो बनाया हुआ है यहाँ पे तुम अपना लोगो यहाँ पे अपलोड कर दो, ठीक है। यहाँ पे सेव करोगे। अब तुम्हारे सामने एक मैजिक होगा, SEO रॉकेट बदल जाएगा राइसहैकर में। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये बदल गया राइसटेक में, ठीक है। और बाकी बस इस टाइम तुमने इसके ऊपर आर्टिकल लिखने और यहाँ पे ये देखो रैंडम पोस्ट, यहाँ पे होम पे जाओगे तुम तो यहाँ पे रैंडम पोस्ट का लेबल सेट हो रहा है। हम रैंडम पोस्ट के लेबल को भी हम डिलीट कर सकते हैं, वो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे तुम फीचर पोस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो रैंडम पोस्ट लिखा हुआ है, हमने रैंडम पोस्ट नहीं शो करनी। उसके बाद ये लेबल कंटेंट ये भी हमने शो नहीं करना, ठीक है। एक तरह से तुम इसको रिमूव भी कर सकते हो, यस रिमूव, हमें ये गैजेट चाहिए नहीं, ठीक है। उसके बाद तुम सेव करो और उसके बाद तुम वापस आ जाओगे तो तुम्हारा यहाँ पे रैंडम पोस्ट और लेबल अभी खत्म हो गया, ठीक है। एक क्लीन सी वेबसाइट तुम्हारी बन गई जो कि दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है। अब ठीक है, ये तुमने साइड पे भी तुम्हारे शो हो गए, यहाँ पे भी तुम्हारे शो हो गए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे नीचे भी मतलब कि यहाँ पे भी हमने शो करवा दिया और यहाँ पे हमने एक पेजेस भी बना लेने। यहाँ पे जो हमने ऊपर हमने ये पेजेस शो करवाए हैं, फुटर में भी पेजेस शो करवाना लाजमी है, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, विजेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पेजेस लेके आएंगे, ठीक है।
और पेजेस को यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि हम लिंक लिस्ट, ये यहाँ पे लिंक लिस्ट का भी हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइटल, लिंक लिस्ट, ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे हम अपने पेजेस भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज बना देते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट का पेज बनाते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट के पेज का यूआरएल डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आप पेजेस के अंदर आ जाओ, पेजेस के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो हमने कॉन्टैक्ट का पेज बनाया हुआ है, यहाँ पे आई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करोगे, वापस आओगे यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दोगे, सेव कर दोगे, सेव, ठीक है। अब तुम यहाँ पे फुटर में जाओगे तो तुम्हारा एक कॉन्टैक्ट का पेज शो होना शुरू हो जाएगा। नीचे आ जाओ, ऑल द वे डाउन आ जाओगे तो यहाँ पे तुम देखो एक कॉन्टैक्ट का पेज शो होना शुरू हो गया, ठीक है। अब हमने कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारा कॉन्टैक्ट का ही पेज खुलेगा, क्योंकि जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट का हमारा पेज खुल गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बैक आ जाओ और उसके बाद अभी सिर्फ एक कॉन्टैक्ट का पेज शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे वापस चले जाओ और उसके अलावा हमारा जो अबाउट अस का है, प्राइवेसी पॉलिसी का, डिस्क्लेमर का, ये तीनों पेज हमने यहाँ पे शो करने हैं। फिर ऐड न्यू आइटम पे आ जाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो कि प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी। स्पेलिंग तुम जो मर्जी रख लेना, क्योंकि ये इसने जाना है, मैं पहले स्पेलिंग देखने लगा था कि स्पेलिंग सेम रखने, बट अभी यूआरएल ही हमने डालना है तो स्पेलिंग का कोई इशू नहीं आएगा। स्पेलिंग का जो सिर्फ वो मेन्यू बार में आता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी सेव हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट के साथ प्राइवेसी पॉलिसी का शो हुआ है या नहीं शो हुआ, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट रिफ्रेश किया एक दफा और यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी दोनों के पेज शो होने शुरू हो गए, ठीक है। और यहाँ पे तुम वापस आ जाओगे, यहाँ पे तुमने जितने भी शो करने कर सकते हो और यहाँ पे तुम ऊपर यहाँ पे लिख सकते हो पेजेस, ठीक है। पेजेस का या जो भी तुमने शो करना है वो शो कर लें, ठीक है। और यहाँ पे तुम बता सकते हो कि नंबर ऑफ आइटम शो इन लिस्ट, एक लिस्ट में कितनी पेजेस शो, एक शो जो, दो जो, पांच, जितने भी तुमने बताया। तो मैं यहाँ पे 5 का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 5 पेजेस दैट्स आर इनफ, ठीक है। आप दोबारा वापस आ जाओ, इसको रीलोड करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे देखना एक हेडिंग भी लग चुकी होगी पेजेस की और हमारे पेजेस भी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। ये होगी ब्लॉगर का, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा मैंने पूरा थीम सेट करवा दिया, ठीक है। अब तुमने ऊपर वाले मेन्यू बार भी चेंज कर देना जिससे मैंने तुम्हें बताया, और नीचे वाला जो फुटर है तो इसका चेंज कर देना है। ये मैंने तुम्हें ये वो वाली सेटिंग बताई है कि जिससे तुम्हारा एड्स अप्रूव हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी वीडियो लगी है तो गिव दिस वीडियो थम्स अप। और तुम्हें मतलब कि आज की वीडियो में तुम्हें मैंने 2 in 1 कर दिया, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च भी बता दिया, तुम्हें मैंने ब्लॉगर का भी बता दिया, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अगर मैं जो कल और परसों की वीडियोस में ऐसी तुम्हें चीजें बताने लगा ना, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक किस तरह से लेके आनी है, अगर तुम्हारी वेबसाइट गूगल ने हिट कर दिया अपडेट की वजह से, तो उन्हें उसको किस तरह से ऊपर लेके जाना है। मतलब इतनी चीजें आ रही है ना कि मतलब तुम कहोगे कि यार कमाल हो गया, ठीक है। हमने डोमेन भी गिव अवे कर दिया है, सिर्फ हमने इसी पे कंटेंट पे फोकस करना है। और बस मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।